हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों आज हम फ्रिक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ये 11th क्लास का 5th नंबर चैप्टर है, लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, फ्रिक्शन से पहले तक का जो भी न्यूटन सेकेंड लॉ और न्यूटन फर्स्ट लॉ के बारे में जो भी वीडियो आपको देखनी है, ब्लॉक प्रॉब्लम या लिफ्ट प्रॉब्लम, वो हम पहले के वीडियो में बता चुके हैं आपको। मैं इस वीडियो के नीचे में लिंक डाल दूंगा, आपको आसानी से मिल जाएगा। तो बच्चों फ्रिक्शन के बारे में आज हमको जानकारी इकट्ठा करना है। फ्रिक्शन क्या होता है बच्चों? फ्रिक्शन एक्चुअली होता है कि जो रिलेटिव मोशन को अपोज करे, दैट फोर्स व्हिच अपोजेज रिलेटिव मोशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, ये हमेशा कांटेक्ट में लगता है। जैसे इसको हम सबसे पहली लाइन आप लिखेंगे कि अपोजेज रिलेटिव मोशन। ये मैं बता रहा हूं आपको, अपोजिट रिलेटिव मोशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। या अगर मान लीजिए कि ये कभी कभी मान लीजिए कि वो मूव कर रहा है तो उसके टेंडेंसी को ये अपोज करता है। तो एक चीज ये भी आप लिख सकते हैं कि अपोजेस टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन। ठीक है बच्चों, जैसे मान लीजिए बच्चों मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं कि जैसे दो ऑब्जेक्ट है, ऐसे एक बड़ा ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर छोटा सा ऑब्जेक्ट है। इस पे हम बच्चे एक अप्लाइड फोर्स F लगाते हैं। ठीक है, तो देखिए ये जो नीचे वाला जो ये कॉन्टैक्ट सरफेस है, तो नीचे वाला जो सरफेस है इस ब्लॉक का, ये वाला सरफेस, ये इसको अपोजिट डायरेक्शन में यहां पे फ्रिक्शनल फोर्स लगाएगा। ठीक है बच्चों, या कभी कभी आप देखे होंगे, मान लीजिए कोई ब्लॉक है, ग्राउंड पे ये चल रहा है या अप्लाइड फोर्स F लगाए हैं, तो इस पे फ्रिक्शन कौन लगाएगा बच्चों? ग्राउंड के कांटेक्ट में है तो ग्राउंड लगाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो इसकी डायरेक्शन क्या होती है? टेंजेंशियली होती है, टेंजेंशियली विथ कॉन्टैक्ट सरफेस। ठीक है बच्चों, तो इसकी हमेशा टेंजेंशियली होती है और कॉन्टैक्ट सरफेस के बीच से निकलता है। तो बच्चों इसके आगे हम बताते हैं, ये जो फ्रिक्शनल जो होते हैं बच्चों, ये आप लिख लीजिए, इसको मैं हटा देता हूं। अच्छा, कोई आप इमेजिन कीजिए कि एक बहुत भारी ब्लॉक है, ठीक है, बोरा है यहाँ पे, उसको मैं धक्का दे रहा हूं, बट वो मूव नहीं कर रहा है, हिल भी नहीं पा रहा है। तो हम जो फोर्स लगाए, वो फोर्स आखिर गया कहां? सोचने वाली बात है। तो बच्चों इसमें सोचने वाली कोई बड़ी बात नहीं है, ये फ्रिक्शनल फोर्स के अगेंस्ट काम करने में चला गया और वहां पे हमको, वो रेस्ट में है बॉडी, फिर भी फ्रिक्शन लग रहा है वहां पे, और उस फ्रिक्शन को हम स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। और जब बॉडी मूव कर रहा है, ठीक है, उस समय भी ग्राउंड या जो कॉन्टैक्ट सरफेस है वो फोर्स लगाता है उस पे अपोजिट डायरेक्शन में, तो उसे हम काइनेटिक फ्रिक्शन बोलेंगे। तो बच्चों दो टाइप के फ्रिक्शन होते हैं, एक स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन, एंड दूसरा हो जाता है काइनेटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन कब लगता है बच्चों? जब बॉडी रेस्ट में रहता है। ठीक है, जब बॉडी रेस्ट में है तो स्टैटिक लगेगा, और जब मूव करेगा तो काइनेटिक लगेगा। ठीक है, अब मान लीजिए कि मैं एक एग्जांपल आपको दे रहा हूं, ऐसे बातचीत कर रहे हैं, इसका मास F है और ये रफ सरफेस है। ठीक है, ऐसे बोलेगा कि ये रफ सरफेस है। ठीक है, तो एक्चुअली जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है बच्चों, हम इस पे अप्लाइड फोर्स मान लीजिए F लगाए हैं, तो यहां ये अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, ये मान लीजिए F फ्रिक्शनल फोर्स, इसे हम F मैक्स लिखते हैं। ठीक है, मेरी मर्जी। अब इसमें और फोर्स बताइए, एक नीचे इसका वेट लग रहा होगा mg, और एक नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन, उसको n बोलिए या r बोलिए, कुछ भी बोलिए, आपकी मर्जी है। ठीक है, तो एक्चुअली जो फ्रिक्शनल फोर्स बच्चों जो होता है, वो
अगर मान लीजिए बॉडी का ज्यादा सरफेस कांटेक्ट में है, ठीक है, तो ज्यादा फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, ठीक है। तो एक्चुअली ये जो एफ मैक्स जो होता है बच्चों, ये प्रोपोर्शनल टू होता है ये नॉर्मल, मतलब नॉर्मल रिएक्शन के, ठीक है, जितना ये इसको मतलब वेट लगा रहा है सरफेस पे। तो एफ मैक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, यहां से यहां पे एक कांस्टेंट आता है और इसको हम लिख देंगे म्यूएस इंटू एन। अब यहां पे म्यूएस बच्चों, यहां पे इसको लिख लीजिए, ये होता है कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। इसे ही कभी कभी हम लिमिटिंग फ्रिक्शन भी बोल देते हैं। ये आगे समझ में आ जाएगा आपको कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो क्या हमने देखा बच्चों, यहां से n की वैल्यू अगर हम mg रख देंगे तो म्यूएस m और g हो जाएगा। ये कब एफ मैक्स ये वाली कब लगेगा, जब बॉडी रेस्ट में है, ठीक है बच्चों। अब आगे देखते हैं। अब यही डायग्राम आप सोचिए कि यहां पे नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है। अब एक काइनेटिक फ्रिक्शन, तो ये जो होता है बच्चों एफ के, इसको डिनोट करेंगे एफ के से। स्टैटिक को हम एफ मैक्स बोलिए या एफ एस बोलिए, तो एफ के इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन, या एफ के इज इक्वल टू म्यू के और इंटू एन होगा, या इसको फिर हम कर सकते हैं इस केस के लिए म्यू के एम जी। यहां पे म्यू के का क्या नाम है वो बच्चों, घबराना नहीं है, यूके मत पढ़ लेना इसे, यूनाइटेड किंगडम, ये म्यू के है। इसका नाम है बच्चों बड़ी सुंदर सा, कोफिशिएंट ऑफ क्या है, काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है। और म्यूएस एंड म्यूके जो होता है बच्चों, वो सरफेस पे डिपेंड करता है, या पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, जो भी दो सरफेस आपस में मिल रहे हैं उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के लिए वो अलग अलग हो सकता है, ठीक है। स्मूथ सरफेस के लिए म्यू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0 होता है, बट अगर रफ सरफेस है तो वो वैल्यू आपको दिया रहेगा क्वेश्चन में, ठीक है बच्चों। अब आगे बढ़ते हैं। अब एक्चुअली देखिए म्यूएस एंड म्यूके की जो वैल्यू होगी बच्चों, वो हमेशा देखेंगे आप नहीं, म्यूएस की वैल्यू म्यूके से बड़ा होगा, ठीक है। स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है काइनेटिक फ्रिक्शन से ज्यादा होता है, ठीक है। अब हम जब तक फिजिक्स में हम क्वेश्चन नहीं करेंगे हम नहीं समझ सकते हैं, तो इसलिए बड़ी अच्छा क्वेश्चन मैं आपसे करवा रहा हूं, और ये अगर समझ में आ गया तो आपको पूरा आ जाएगी समझ में, ठीक है। मान लीजिए कि एक ब्लॉक है, इसमें अप्लाइड फोर्स F है, ठीक है। ये 2 kg का ब्लॉक है, म्यूएस दिया हुआ है और म्यू के भी दिया हुआ है। म्यूएस मान लीजिए, म्यूएस कितना दिया हुआ है, 1 मिनट। म्यूएस बच्चों 0.1 है और म्यू के जो है 0.09 है। और क्वेश्चन है बच्चों कि फाइंड फ्रिक्शनल फोर्स applied by the surface on the block, means 2 kg block, for different value of F, ठीक है। अब देखिए पहला मान लीजिए F आपको दिया रहेगा कि 2 न्यूटन दिया हुआ है, दूसरा मान लीजिए 4 न्यूटन, तीसरा है मान लीजिए 10 न्यूटन और चौथा मान लीजिए 100 न्यूटन। हमें सभी के लिए
फ्रिक्शनल फोर्स बताना है आपको। जैसे F जब 2 न्यूटन लगेगा तो फ्रिक्शन कितना लगाएगा ये जो जमीन है इस ब्लॉक पे, ठीक है। तो हम बच्चों पहले करके देखते हैं जनरल, पहले इसकी फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। ये देखिए बच्चों, हम फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे तो यहाँ पे कितना है 2 न्यूटन, नीचे mg, जी आप अगर 10 ले लो तो नीचे कितना हो जाएगा m इंटू जी 20 हो गया, और नॉर्मल ऐसे लगेगा, और ये हम F मैक्स कितना है। अब देखिए F मैक्स हम पहले निकाल लेते हैं। F मैक्स क्या है म्यू एस इंटू एन। अब हियर n कितना है बच्चों 20 है, और म्यू एस कितना है 0.1 इंटू ये 2 न्यूटन, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए F मैक्स की जो वैल्यू आई है 2 न्यूटन है, और इस तरफ जो है आपका 2 न्यूटन का अप्लाइड फोर्स लग रहा है। तो बच्चों मेरा आंसर क्या होगा, ये ब्लॉक क्या मूव करेगा, ब्लॉक मूव नहीं करेगा, ठीक है। और जब ब्लॉक मूव नहीं करेगा मींस क्या हुआ कि फोर्स अप्लाइड बाय द सरफेस ऑन द 2 kg ब्लॉक इज 2 न्यूटन, ठीक है। तो मींस इसका आंसर जो बच्चों होगा 2 न्यूटन। अभी हम एक और इससे पहले एक सवाल इसी के पार्ट करते हैं, जैसे हम 1.5 न्यूटन पे करते हैं, ठीक है। तो आप 1.5 न्यूटन पे समझो बच्चों। अगर मान लीजिए कि यहां पे 1.5 रहता, ठीक है, तो अब बताइए कि मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना हो। मैक्सिमम फ्रिक्शन तो मेरा इतना आया है, ठीक है। अब यहां पे देखो मैक्सिमम फ्रिक्शन 2 न्यूटन है, और यहां पे 1.5 न्यूटन है, ठीक है। तो बताओ ब्लॉक मूव करेगा? तुम बोलोगे यार ये तो इधर मूव कर जाएगा। नहीं, जो सरफेस होता है भाई वो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही फोर्स लगाता है। देखिए जमीन जो है 2 न्यूटन मैक्सिमम लगा सकता है, ठीक है। तो मैक्सिमम, अब इसे देखिए ये रेस्ट में रहेगा, इसका मतलब क्या है कि इधर जो है फ्रिक्शनल फोर्स 1.5 न्यूटन लगा। समझ में आया? देखिए हमें मैक्सिमम फ्रिक्शन निकाल लेना है, जो कांटेक्ट सरफेस है वो इतना फोर्स लगा सकता है, ठीक है। ये नहीं कि हर बार उतना ही लगाएगा, इतना ये मैक्सिमम लगाएगा। अब मान लीजिए यहां पे क्या है 1.5 न्यूटन है से खींच रहे हैं, तो इसको रेस्ट में रखने के लिए रिक्वायर्ड कितना होगा 1.5 न्यूटन, तो ये 1.5 ही लगाएगा। अगर मान लीजिए इसी में हम 1 न्यूटन ले लेते, ठीक है। अब ये 1 न्यूटन है, इस केस में बताइए फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा। देखिए मैक्सिमम फ्रिक्शन हम निकाल लेंगे, 2 न्यूटन आया। अब क्या होगा कि यहां पे ये 1 न्यूटन ही लग रहा है इधर, तो इसे रिक्वायर्ड कितना है, ये मैक्सिमम में से 1 न्यूटन बस लगाएगा, तो इसके लिए आंसर हो जाएगा 1 न्यूटन। फोर्स अप्लाइड बाय द सरफेस, ठीक है, इज फ्रिक्शनल फोर्स इज 1 न्यूटन। आया समझ में? मींस 2 न्यूटन मैक्सिमम फ्रिक्शन के नीचे अगर फोर्स अप्लाइड है तो फ्रिक्शनल फोर्स भी उतना ही होगा, ओके। अब जैसे इसमें देखिए, अब सेकंड केस में हम देखते हैं बच्चों, ठीक है। सेकंड केस में 4 न्यूटन था, तो अब आप देखिए कि यहां पे हम 4 न्यूटन लगा रहे हैं। अब देखिए F मैक्स जो है वो मेरा 2 न्यूटन है, तो यहां पे क्या लिखेंगे कि हियर अप्लाइड फोर्स इज ग्रेटर देन F मैक्सिमम, हेंस बॉडी इज इन मूविंग कंडीशन। अब यहां पे ब्लॉक जो होगा मूव कर जाएगा, और मूव कर जाएगा तो अभी क्या बताया थे कि काइनेटिक फ्रिक्शन फिर लगेगा, ठीक है। तो यहां पे बॉडी मूव करेगा, बॉडी विल मूव, हेंस काइनेटिक फ्रिक्शन विल एक्ट, ठीक है। अब एफ के निकाल लेंगे, तो एफ के क्या है बच्चों म्यू के एन, म्यू के कितना था 0.09 और एन था आपका 20, है ना। तो ये कितना हो जाएगा बताइए 1.8 न्यूटन। अब इस केस में फ्रिक्शनल फोर्स 1.8 न्यूटन आएगा, ठीक है।
अब आप कितना भी फोर्स बढ़ा लीजिए, अब मान लीजिए कि 10 न्यूटन हो गया, ठीक है। अब 10 न्यूटन होगा तब भी बॉडी मूव करेगा, ठीक है। अब बॉडी मूव करेगा तो क्या लगेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन, और काइनेटिक फ्रिक्शन कितना होगा, हर केस में कांस्टेंट होगा 1.8 न्यूटन। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, अगर इतना ये बेसिक सवाल आपको समझ में आ गया है तो आप हम आगे कोई भी सवाल कर सकते हैं इससे रिलेटेड। ओके बच्चों, अब इसी में आप एक ग्राफ आप देखे होंगे 11th क्लास में पूछा जाता है। अब 10 न्यूटन या 100 न्यूटन के लिए बच्चों सब में आंसर कितना होगा, 1.8 न्यूटन होगा फ्रिक्शनल फोर्स। अब कोई बोल सकता है कि जब बॉडी मूव कर रहा है तो उसका भाई एक्सेलरेशन बता दो, है ना। तो एक स्टेप और बता देता हूं। तो एक्सेलरेशन के लिए कैसे, इधर 4 लग रहा है और इधर 1.8 लग रहा है, तो अनबैलेंस फोर्स क्या हो गया, इतना इज इक्वल टू मास और इनटू एक्सेलरेशन। अब इसको कर लीजिए 2a, तो a हो जाएगा 1.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सब में एक्सेलरेशन अलग अलग आएगा, बट फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाइड बाय जमीन ऑन द ब्लॉक इज 1.8 एंड दैट वैल्यू इज वैल्यू ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है। अब बच्चों एक ग्राफ आता है कि अप्लाइड फोर्स मींस वही F, और यहां पे फ्रिक्शनल फोर्स मींस स्मॉल f के बीच ग्राफ बताइए। तो देखो बच्चों, पहले क्या होता है कि अप्लाइड फोर्स हम जैसे जैसे पिछले सवाल में चलते हैं, ए 0 से 2 न्यूटन तक जैसे जैसे अप्लाइड फोर्स में बढ़ाऊंगा फ्रिक्शनल फोर्स वैसे वैसे बढ़ेगा। ठीक है, याद आ रहा है, 1 न्यूटन था तो फ्रिक्शनल फोर्स 1 न्यूटन था, 1.5 न्यूटन था अप्लाइड फोर्स तो फ्रिक्शनल फोर्स 1.5 था, 2 था तो 2 था। ठीक है, मीन्स पहले तो ये बढ़ेगा। ठीक है, कोई तकलीफ। उसके बाद बच्चों क्या होता है, और यही पॉइंट जो है ना आपका, यही एफ मैक्स का पॉइंट है, ये जो है। अब क्या हो गया, उसके बाद 2 न्यूटन से जब ज्यादा 4 न्यूटन, 10 न्यूटन और 100 न्यूटन कुछ भी किए, काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट हुआ वहां पे। ठीक है, और ये ऐसे ऐसे कुछ देखेंगे, और ये जो होगा ना, ये बच्चों यही एफ के है, या ये इसी को एफ एस बोलते हैं। ठीक है, और ये कांस्टेंट हो जाता है, चाहे कितना भी आप क्या लगा लीजिए, अप्लाइड फोर्स लगा लीजिए, आपका वो सेम ही रहेगा। इसमें थोड़ा सा मिस्टेक, ये हम उल्टा कर दिए हैं, ये अप्लाइड फोर्स होगा। ठीक है बच्चों, ये अप्लाइड फोर्स है और ये आपका फ्रिक्शनल फोर्स है। ठीक है, क्लियर हुआ।